सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था प्रेगनेंसी के पहले मंथ के बारे में बात की थी। तो मैं आज उस पार्ट पर बात करूँगी जिस पार्ट पर कोई भी बात नहीं करता है, जो कोई आपको नहीं बताएगा। आज मैं वही बातें आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी का पहला मंथ जो होता है उसमें हमारे इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल में नहीं रहते हैं। बहुत ज़्यादा इस समय अप्स एंड डाउन्स होते हैं हमारे इमोशंस। तो बिना वजह गुस्सा आता है, कभी बिना वजह रोना आता है, और कभी कभी हम इतना गुस्सा कर देते हैं छोटी सी बात पर कि फिर उसका हमें गिल्ट बहुत होता है। पता है, मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मुझे भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता था, बहुत गुस्सा करती थी। उसके बाद फिर मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता था अपने आप में कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो ये सब जो है ये नॉर्मल होता है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती है। ये सब होना इस समय ये नॉर्मल है। इतनी खुशी होती है एक ही दिन में कि हमें लगता है कि हम बहुत खुश हैं, और फिर अगले ही दिन ऐसा लगता है कि कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, सब कुछ हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। इतनी वीक हो गई हूँ मैं कि कुछ भी मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। ये सारी बातें माइंड में आती हैं। और पता है ऐसा क्यों होता है? और क्योंकि ऐसा जो है इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी और हमारा माइंड जो है इस समय बहुत चेंज हो रहे होते हैं। और लोग तो ये बोलते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हैं, बहुत ज़्यादा ड्रामा करती हैं ये। तो ये ड्रामा नहीं होता है, ये सारे होते हैं हमारे हॉर्मोन्स जो इस समय बहुत तेज़ी से अप्स एंड डाउन होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में। तो ये सारी जो बातें हैं इसीलिए होती हैं हमारे साथ कि मतलब हमारे हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत होता था कि पता है मैं तो इतना रोई हूँ इस दौरान। मतलब पहले से तीसरे महीने तक मुझे इतना रोना आता था, बहुत ज़्यादा मैं रोती थी। मतलब छोटी छोटी बातों पे रोना आने लगता था, और मुझे लगता था ऐसा कि मैं बहुत वीक हूँ, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि मैं वीक नहीं हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये सब प्रेगनेंसी में होना नॉर्मल बातें हैं जो मेरे साथ भी हो रही थी, और जो भी माँ बनने वाली हैं उनके साथ भी हो रही होंगी। वो ये बातें समझ पा रही होंगी कि ये सारी बातें होना जो है वो नॉर्मल है, ये कुछ अलग नहीं हो रहा था। और बस हमें ये लगता है कि जो हमारे फैमिली में है, जो सामने वाला इंसान है वो हमें समझ सके, हमारी फीलिंग्स समझ ले कि हम क्या फील कर रहे हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है। बस हमें यही लगता है कि वो हमें समझ पाए। लेकिन कभी कभी कोई हमें नहीं समझ पाता है। इंसान को लगता है कि मतलब क्या हो गया इन्हें ऐसा कि इतना ओवर रिएक्ट कर रही हैं। तो फिर हमें लगने लगता है कि शायद हमारी फीलिंग्स मतलब इतनी ज़्यादा हैं कि कोई हमें समझ नहीं रहा है। तो ये फीलिंग्स ज़्यादा नहीं होती हैं, ये फीलिंग्स नई होती हैं जो आज से पहले हमने कभी भी फील नहीं की होती हैं। और जो दूसरा इंसान है वो भी इस बात को नहीं समझ सकता है कि मतलब हम क्या फील कर रहे हैं, हमारी बॉडी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, हमें कैसा महसूस हो रहा है इस समय। बहुत से लोग होते हैं जो समझते हैं इस बात को। मेरे एक तो हस्बैंड खैर बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करते थे, उन्हें मतलब समझ में आया था कि हाँ मेरे साथ भी इतने चेंजेस हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं इतनी इरिटेट रहती हूँ, इतनी चिड़चिड़ी रहती हूँ, छोटी छोटी बातों पे रोती हूँ। तो ये सबके साथ में होता है। तो मुझे लगता है ये सारी बातें नॉर्मल हैं। अगर आप भी माँ बनने वाली हो और आप भी ये सब बातें फील कर रही हो जो मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सब नॉर्मल बातें हैं। आप खुद को ब्लेम मत करिए कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ और मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये फेज़ जो होता है ये बस कुछ ही दिन की बात होती है। पहले से तीसरे मंथ तक आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं, इसी दौरान ये सारी बातें होती हैं। फिर आगे चल के मतलब ये थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है। और तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था अपने पिछले वीडियो में कि मुझे बहुत डर लगता था। मतलब मुझे हर बात पे इतना डर लगता था कि मुझसे कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मैं कुछ गलत ना कर दूं जिससे मेरे बेबी को कोई नुकसान ना हो जाए। तो फिर मैंने खुद को बहुत समझाया, बहुत स्ट्रांगली खुद को संभाला, और मतलब मैंने खुद से ये बातें कही कि मैं ठीक हूँ, मेरा बेबी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होगा जिसका मुझे डर था। मैं खुद को मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बना रही थी इस दौरान कि बस अपने आप में बस यही सोचती थी, हर समय माइंड में अच्छी बातें सोचती थी
कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा नहीं होगा, कुछ गलत नहीं होगा, मेरा बेबी ठीक रहेगा। और जो मेरे इमोशंस हैं इस समय, जो भी मेरे अप्स डाउन चल रहा है, तो वो भी बस कुछ ही समय की बात है, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपने आप को यही समझाती थी और मैं आपसे भी यही कहना चाहती हूँ, जो भी माँ बनने वाली हैं वो भी ये बातें अपने आप को समझाएं और अपने आप पर भरोसा रखें कि मन में बस अच्छा सोचें कि मतलब जो भी होगा वो सब अच्छा होगा और मेरा बेबी ठीक रहेगा, मेरे बेबी को कुछ नहीं होगा। बस मन में ऐसी पॉजिटिव बातें सोचिए। और हाँ, लास्ट में मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट मंथ होता है वो जो है बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इजी नहीं होता है, लेकिन हाँ सच्चा ज़रूर होता है। और अगर आप इसी विषय पे रियल बातें, रियल टॉक मेरे साथ आगे करना चाहते हैं तो इसी सीरीज़ पर मेरे साथ बने रहिएगा एक और नए वीडियो में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरी आगे सीरीज़ देखने के लिए। तो चलिए मिलते हैं कल के ब्लॉग में।